विजयदशमी दशहरा। बुराई से अच्छाई का प्रतीक है दशहरा। यदि भीतर में अच्छे भाव मिलेंगे तो वह अच्छाई ले आएगा, यदि बुरे भाव मिले तो वह बुराई ले आएगा। आंतरिक व्यक्तित्व को हम देख नहीं सकते और ना ही कोई साधन हमारे पास है। विचार सबसे अच्छा खास माध्यम है, उसके द्वारा हम आंतरिक स्थिति को जान सकते हैं और स्वयं का व्यक्तित्व परख और पहचान सकते हैं। हर प्राणी के दो आँखें होती हैं, यह हमारे पर निर्भर करता है कि हम उन्हीं आँखों से दूसरी व्यक्तियों की गलतियाँ ढूंढें या अच्छाइयाँ। सब नज़र का ही फेर है। जैसे ही किसी के प्रति नज़र बदली, हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। कल तक तो दो अच्छे दोस्त हर दोस्त को एक दूसरे के हर काम में अच्छाई ही नज़र आती थी। अचानक जीवन में एक मोड़ पर हो गई कि आपस में तू और मैं और दोनों दोस्तों में एक दूसरे के अंदर कमियां दिखाई देने लगीं। यही जीवन की सच्चाई है। पर कमियां निकालना बहुत आसान है और फिर दूसरों की कमियां चटखारा लेकर अन्य इंसानों के आगे परोसना बहुत आसान है। कभी उसी जूते में अपना पाँव रखकर चिंतन करना, अगर इसी हालात में मैं यही कार्य करता तो क्या मैं गलत होऊंगा। तत्काल हम दूसरे के जीवन के अंदर झांकना बंद कर देंगे। तब प्रभु ने हमें दो सुंदर आँखें और दो सुंदर कान दिए हैं, तो गांधी जी वाली बातें याद कर लेना। ना किसी में बुराई देखना, ना बुराई सुनना और ना अपने मुंह से किसी की बुराई करना। फिर देखना, इस जीवन में हर इंसान आपको सही नजर आएगा। सतयुग या कलयुग लाने से आने की चीज़ नहीं है। 12 आरों वाले कालचक्र में कालद्रव्य परिवर्तनशील है। समय कभी बनकर नहीं रहता। वर्तमान सिर्फ एक समय होता है। हर काल में मनुष्य के भीतर मानव और दानव दोनों प्रवृत्ति शुभ अशुभ रूप में विद्यमान रहती हैं। जब हम भौतिकता में बाहरी दुनिया में ज़्यादा आसक्त रहते हैं तो कलयुग हमारे अंदर दुष्प्रवृत्ति के रूप में हावी होता है और हमारी विवेक चेतना अनासक्ति की चेतना जग जाती है। शुभ प्रवृत्ति होती है तो सतयुग के रूप में प्रतीत होती है। हम भगवान बनने की भी आहर्ता रखते हैं। अपनी विवेक शक्ति के जागरण से आपाधापी की होड़ में बहकर अपने भाव बिगाड़ने में भी आसक्त हो सकते हैं। तो सतयुग और कलयुग कुछ और बाहर की चीज़ नहीं, हमारे भीतर विद्यमान हमारे कर्मों के संस्कार से निर्मित हमारे अध्यवसाय हैं, जो शुभ अशुभ रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। अच्छाई बुराई जो भी भीतर होती है कहाँ छुप पाती है। इसीलिए कहते हैं कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। अच्छाई बुराई जो भी भीतर होती है कहाँ छुप पाती है। ज़रूरत है मन को पवित्र भावों से आप्लावित करने की। अगर चिंतन सात्विक हो तो अप्रियता की दुर्गंध नहीं आती है। अच्छाई और बुराई हर युग में रही है और यह बात बहुत अंशों में सही है। हम आज के दिन बुराई को छोड़कर अच्छाई को जीवन में सिरोधार्य करें और मानव भाव को सफल करें, तभी हम सही से इस पर्व को मना सकते हैं और यही हमारे लिए काम है।